चलो भाई, आज लगता है किसी का हीलिंग हो के ही रहेगा। जय श्री कृष्ण। यूजुअली मेरे रीडिंग करने का ये तरीका नहीं होता है, बट आई एम टुडे रीडिंग दिस कार्ड्स फॉर सम रीजंस। किसी की लाइफ का बहुत रफ फेज या बहुत रफ इमोशंस हम रीड कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा नहीं है रीडिंग में, बट इट इज व्हाट इट इज। कभी कभी कुछ चीजों में हाथ भी गंदे हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। किसी के हार्ट स्पेस में घुसना। अब देखो, यहाँ पर माजरा एक ऐसा जगह पर फंसा है जहां पर आपकी लाइफ पे एक दाव लगा हुआ है। और वो दाव इसलिए लगा है बिकॉज वहां पर आपका डिसरिस्पेक्ट, अपमान भी बहुत हुआ होगा, या आपको लगा होगा कि यहाँ पे मेरा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, पर वास्तव में वहां पे हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। कोई दो फ्रेंड्स या एक ऐसा चाइल्डहुड कनेक्शन रहा होगा, या एक इंसान का बचपन का एक ड्रीम रहा होगा कि मेरा मैरिड लाइफ बहुत सुंदर होगा, और उसका मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब। पिक्चर किसी ने उनको दिखाया होगा कि देखो, मैरिड या मैरिज या लव जो होता है ना, ये कोई बहुत पवित्र रिश्ता नहीं होता है। एक बहुत ही दिमाग से सोचा समझा सा एक प्लानिंग सा होता है, और उसके बाद आदमी अलग हो जाता है। मैरिज जैसा कुछ नहीं होता। कुछ समय तक आदमी प्यार करता है, उसके बाद वो अलग हो जाता है। मैरिज, रिलेशनशिप, जन्म जन्म का साथ, ये सब पागलपन वाली बातें हैं। अगर नहीं चला तो हट जाओ, अलग हो जाओ, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। और इनका गया है दिमाग, फिर किसी इंसान को लगा कि अच्छा ये बात है, और बीच में हुआ ये कि कोई इंसान कहानी में आ गया होगा और आपने ढोल नगाड़ा पीट दिया होगा कि मैं बहुत बचपन से आपका भी ऐसा कोई ड्रीम सपना रहा होगा कि प्यार होता है, शादी होती है, या ऐसा कुछ होगा आपका भी, या आप ये मानते हैं एकदम गहराई से कि भाई प्रेम होता है जीवन में और इनको निर्वाह करना होता है। अब ये सामने वाले का कांटा फंस गया इस बात पे कि जब इतना आप प्योरिटी से इस बात को मानते हैं, तो सामने वाला जो इंसान हमको फिलॉसफी मार कर गया है कि ये सब कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बनाते हैं, इसको ऐसा रखते हैं, तो आप अच्छा बोल रहे हो कि वो अच्छा बोल रहा है, और आप अगर सही बोल रहे हो तो आप कितने प्योरिटी में बोल रहे हो, क्योंकि ये बातें वो बोल सकते हैं जो एकदम इंटेंशन उनका प्योर हो और एकदम वो सही सही लोग हो। तो अगर आपने उस प्योरिटी में उस बात को बोला है, तो आप प्योर इंसान जो होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी वचन को निभाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, वो उसके फिर नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इस चीज को सोचा, माना और कुछ हो गया एंड देन यू लेफ्ट, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और आप मानते हैं कि अगर डिसरिस्पेक्ट हुआ, अपमान हुआ, तो भाई छोड़ने का उपाय मेरे पास भी है, लेकिन फिर भी हम अपना काम करके जाएंगे। आप उनमें से होंगे कि भाई ठीक है, हम आपसे वो हो जाएगा, बट हम आपसे, आपके साथ इस तरह का कुछ नहीं होगा अपना कि भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रखे, या ऐसा कुछ नहीं होगा, या आपके प्रति कुछ कड़वाहट नहीं होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि चीजों को हम आपके लिए सही कर दे। एटलीस्ट अगर आपको यही दिक्कत है कि हम लोगों के सपने तोड़ेंगे, तो हम आपके सपने नहीं तोड़ेंगे, हम आपके सपने जोड़ कर जाएंगे, चाहे हम कहीं पर भी जाएं, ताकि हमको पता हो कि हमने गलत नहीं किया था। आपने हमारा अपमान किया, अब कोई भी औरत जो है डिसरिस्पेक्ट तो नहीं सह सकती है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपना वचन ना तोड़ें, या हम अपनी बात को रखें, आप हम आपके साथ अच्छा बिहेव करके जाएं। अब इस इंसान का ऐसा है कि आपका इतना कह देने मात्र से, या आपका इतना टिक जाने मात्र से, इस इंसान को इतना होप तो लग गया है कि इसका मतलब है कि आप ये मानते हो कि वचन जो होता है निभाया जाता है। एक बार किसी को जो कहा जाता है वो पूरा किया जाता है, भले आप उसके जीवन में रहो या ना रहो, पर उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है जो उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे कि कोई मनहूस औरत आई थी। इतना तो आप फिर मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर्सन ने आपका अपमान किया है, या इस पर्सन ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, तो ये सोच कर ही किया होगा कि, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि किसी इंसान ने बीच में करप्ट कर दिया होगा फाइल को, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, या इस इंसान ने जानबूझ करके किया होगा कि आप कौन से बहुत अलग हो गए, यू आर ऑल्सो अमोंग एवरीवन, जो सब करते हैं, तो मैं क्यों इतना हाइपर होने जाऊं। सपने किसी के साथ सजा लिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने जानबूझकर आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया होगा, तो हटाओ, छोड़ो, हटाओ इसको। पर आपने उस चीज को निर्वाह कर लिया, आपने उस चीज को निभा दिया कि भाई हम नहीं हो, उन लोगों में से मैं नहीं आती हूँ, मैं इतनी प्रैक्टिकल नहीं हूँ कि आप कुछ भी करो मेरे साथ, पर हम अपना अपना नहीं छोड़ने वाले हैं, अच्छा ही है जो भी है अपने साथ। तो अपमान तो आपसे सहा नहीं गया, बट यू डिड एवरीथिंग पॉसिबल जस्ट टू प्रूव समथिंग कि आज भी इन बातों का महत्व होता है, और उनके लिए होता है जो इस बात का महत्व समझते हैं।
जिनको ये बताया गया है चाइल्डहुड में कि भाई किसी को कुछ बोलो तो उसको करके दिखाओ, भाई सामने वाला चाहे कितना भी फ्रॉड हो, कितना भी करप्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात शादी ब्याह प्यार का नहीं है, बात है शब्दों के मान का, बात है ईमानदारी का, बात है वचन का, बात है गद्दारी का। आप अपने वर्ड से फिर नहीं सकते, कह दिया गया है सो कह दिया गया है। अब आपने अगर डिसरिस्पेक्ट किया किसी औरत का कि आप नहीं चाहते कि इंसान आपके जीवन में उस तरह से रहे, तो सम्मान एक औरत का ये कहता है कि ठीक है, लेकिन शब्द तो शब्द होते हैं, हमने जो कहा है वो तो पूरा करना ही है। आपने ये सोच लिया होगा कि ठीक है, जब इतना ही अपमान है या कहीं पर सम्मान ही नहीं है, घर में हो या इंसान के साथ हो, जब इतना ही घटिया गिरा हुआ सोच है किसी का, तो ठीक है, हम अपना क्यों संस्कार बिगाड़े, हम क्यों अपने आप को घटिया बनाएं। आपके अंदर भी अगर थोड़ा बहुत विश्वास आपका लड़खड़ाया होगा, तब आप वो रिस्टोर कर रहे हैं कि नहीं भाई, प्रेम होता है, हम जैसे लोगों के लिए होता है जो निभाना जानते हैं। तो मेरे को ऐसा पार्टनर खोजना चाहिए जो मेरे टाइप का हो, जो निभाना जानता हो, जो किसी के कहने पर आकर या कोई परिस्थिति में आकर या किसी कारण से अपने संस्कारों के साथ खिलवाड़ ना करे कि हाँ ये बोल दिया गया है पर मैं और कुछ और कर लूंगा, मैं डिसरिस्पेक्ट कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये वाला नहीं होना चाहिए। मेरे टाइप के लोग जो होते हैं उन्हीं को प्रेम मिलता होगा, या नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन गद्दारी नहीं होना चाहिए वो भी प्रेम में। भगवान ऐसे लोगों का पूजा भी स्वीकार नहीं करते, तेरा मुंह भी देखने लायक नहीं है, क्योंकि वो प्रेम के ही तो भगवान है, प्रेम से ही पूजा जाता है उनको। एक ही मार्ग है प्रभु को पाने का, वो प्रेम ही है। उसमें भी आप गद्दारी कर देंगे तो भाड़ में जाइए, आप जिंदा क्यों है फिर। जगत जानता है कि आदमी सब सब दुनिया में सब खेल ही तमाशा है, पर उस खेल तमाशा को भी जीना पड़ता है बहुत पूरी तरीके से। जब तक आप उस खेल तमाशा में नहीं गए हैं 100%, अगर आप उसमें नहीं उतरे तो बकवास फिर मत कीजिए कि सब कुछ खेल तमाशा है। आपको उतरना ही पड़ेगा। लाख आप ज्ञानी हो, अगर आप जीवन में नहीं उतर सकते हैं पूरी तरीके से, किसी रिश्ते में नहीं जा सकते, तो बकवास है आपका धर्म और अध्यात्म। तो आप संवेदनाओं की भाषा अगर नहीं जाने, किसी की तकलीफ को नहीं जाने, तो आप घंटा जाने, फिर क्या जाने। ठीक है, तो बस यही बात है यहाँ पर। और आप मतलब आपके अंदर ये होगा कि हम गद्दारों में से नहीं आते, उस श्रेणी में हम नहीं आते, जो होगा सो देखा जाएगा। तो भगवान जी आपको बस इतना कह रहे हैं कि जब जो होगा सो देखा जाएगा, तो जो होगा वही जो बाकी लोग से देखा नहीं जाएगा। और बाकी लोग से इसलिए नहीं देखा जाएगा बिकॉज जब कोई इस एक्सटेंट तक जाता है तो भगवान भी उकस जाते हैं कि अरे भाई कि मेरा बात कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली। तो भगवान फिर चमत्कार करने पर विवश हो जाते हैं कि ठीक है, जब तुम यही चाहती हो तो यही सही। तो इट्स लाइक कि चलो ठीक है, अब आगे हम रीडिंग में देखते हैं। कोई और भी इंसान अगर बीच में घुसना चाह रहा हो कि मैं बताता हूँ, मैं मेरे को भी, तो उस इंसान को पहले साइड करो कि आप भागिए यहाँ से। पहले दो लोगों के बीच के कॉन्सेप्ट में क्लियर करने दीजिए। आप कोई भी थर्ड पर्सन को एकदम नहीं एंटरटेन करना है अपने जीवन में, चाहे वो फ्रेंड हो किसी का, कहीं से उनको एकदम साइड करो। प्लीज गेट लॉस्ट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात चल रहा है, बाद में आएंगे फिर बाकी लोग भनभिनाते हुए। जब जब समय नहीं, जब मतलब जब टाइम पर कोई नहीं बोला, जब टाइम पर आपने चीजों को और बर्बाद किया, तो अब क्या आप घंटा करने आ रहे हैं यहाँ पर। फिर जो जिसको सॉल्व करना है वो करेगा, आप बीच में टिप्पणी मारने मत आइए। जब चुपचाप आपने आग लगा कर देखा, सुलगा कर देखा, मजा आया आपको, आपको भी बहुत, तो ये क्या आप दोस्ती यारी निभाना, गेट के बाहर खड़े रहो चुपचाप। आते हैं यहाँ पर। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, अगर तीसरा इंसान है, तो पहले तो उसको बोल दो कि तुमने जो कांड कर रखा है जीवन में, ये कांड जो है अपने आप में बहुत बड़ा कांड है। और इस तरह के जो कांडी लोग होते हैं ना, ये अंत में मुंह छुपा के भागते ही हैं दुनिया से। तो तुम भी थोड़ा अपना जो है एक टांग पीछे रखो, क्योंकि इतना पवित्र पैर आपका भी नहीं है। आप अपने आप को जो भी समझते होंगे, बट इस तरह की गद्दारी जो है एंटरटेन करने लायक नहीं है। अब आते हैं इधर, थोड़ा सा रिजिड बनिए। जो चीजें क्लोज डोर्स में है उनको क्लोज डोर्स में रखने दीजिए। अब यहाँ चलते हैं इस इंसान के सामने। समस्या इनका ये है कि अगर आपने इनसे कुछ कह डाला है, कुछ बोल डाला है, कुछ साबित करने के लिए इन्होंने भी आपसे कह डाला है, आपने भी कुछ बोला होगा, इस पर्सन को कहा सुनी हो गई है। अब इस इंसान को आपसे 2-3 सवाल छोटे मोटे पूछने हैं, और वो ये है कि आप ये सब क्यों करना चाहते हो। दूसरा, अगर आपने जीवन में अच्छे सुंदर सपने देखे हैं, तो आप अपने सपने को क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो इस इंसान के पीछे जा करके। और तीसरा, कि अगर आपने इस चीज को पा लिया या आपने इस पर्सन को ठीक कर दिया, तो जिम्मेदारी कौन लेगा इस आदमी का। अगर ये बहुत बढ़िया बन गए तो फिर क्या करेंगे आप। पहला सवाल का ये जवाब होगा
कि आप मतलब हम क्या पूछे हमको भी याद नहीं है, पर चलो हम ऐसा करके देखते हैं। अगर इसने ये पूछा है इस पर्सन ने कि आप ये क्यों करना चाहती हो, तो आप साफ साफ एक उत्तर दे सकते हो, क्योंकि यही धर्म है। यही धर्म है, क्योंकि किसी को धारण करके एक स्त्री को, एक लड़की को या किसी भी मनुष्य को रहना चाहिए कि एक बार हमने किसी के साथ कोई संबंध बनाया है, पूरी ईमानदारी से उसको निभाइए। उसका अपमान मत करिए, उसका तिरस्कार मत करिए, उसको सबके सामने लज्जित मत करिए, उसके प्रेम का अनादर मत करिए, चाहे वो किसी से भी प्रेम हुआ हो। यही मानवता का धर्म है। पहली बात, आप भूल चुके होंगे, पता नहीं, हमें याद है। ये आपका स्वभाव हो सकता है, इट्स योर नेचर। दूसरा, इस इंसान के पीछे आप क्यों जाना चाहते हो? इसी इंसान के पीछे इसलिए जाना चाहते हो बिकॉज जो सबसे ज्यादा पत्थर मारता है ना, देखो जो जिस भाव से पूछता है भगवान उसको उसी भाव से मिलते हैं। जो जितना पत्थर मारता है उसके साथ फिर मन करता है कि उसका पत्थर इकट्ठा करके फिर उसको मारे। लेकिन इस केस में ये हो रहा है कि आप पत्थर इकट्ठा करके बोल रहे हो कि आप ये लो पत्थर, और ये पत्थर अब फूल बन गया है। अब आप इस फूल को जो है दुनिया में बांटो। आप पत्थर ही फेंकना है तो आप एक काम करो, ये पत्थर हम पुष्प बना दिए, अब इसको पुष्प फेंको, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा पूरा सब कुछ। ये इंसान कह रहा है कि मैं पुष्प मैं क्यों फेंकूं, मेरे को नहीं फेंकना है, मैं फूल क्यों फेंकूं, मेरे को क्या फायदा होगा उससे, क्या बेनिफिट होगा हमको। तो अब आप कह लो कि बेनिफिट यही होगा कि तुम्हारा फेंकने का मन भी रह जाएगा और दुनिया गंदी भी नहीं होगी, दुनिया में आप कुछ खराब भी नहीं करेंगे। आप पुष्प फेंकिए ताकि सुगंध फैली रहे। हाथ से फेंकोगे तो तुम्हारा हाथ भी महकेगा, सब कुछ सुंदर सुंदर हो जाएगा। अब इस बात पे इस इंसान का दिमाग चकरा रहा है कि ये इंसान पूरा दुनिया सुंदर क्यों बनाना चाह रही है या चाह रहा है। और इसमें इनका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इनको चीजों को खराब करने में मजा आ रहा है। और मजा इसलिए आता है क्योंकि इनको इमोशनल वो केयर या वो सपोर्ट मिला नहीं है, मिलता नहीं है। तो जिसको जिसको मिलता है उसका उसके लाइफ में खुदाई जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ छेड़खानी वो जरूर कर देते हैं। और जो इतना लविंग केयरिंग हो उसका इमोशनल बैलेंस वो जरूर एक बार डिस्टर्ब करके अपनी तरफ ध्यान ले आते हैं कि मेरे को करो सारा प्यार, मैं उसके लायक हूं। ठीक है, तो ये होगा आपका कि पूरा दुनिया जो है सुंदर हो जाएगा, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। आप ब्यूटी की नजर से देख रहे हो। और ये इंसान है एक नंबर का बीस्ट कि मैं तो बीस्ट, मैं तो राक्षस हूं, पर ये इंसान राक्षस है नहीं वैसे, दे आर। और जब जब आप इस इंसान को ये याद दिलाते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हैं, तब तक इनका दिमाग सटक जाता है कि मैं अच्छा हूं पर ये दुनिया अच्छी नहीं है। और जब ये दुनिया अच्छी नहीं तो मैं सबको फूल नहीं फेंक सकता हूँ। कुछ लोग मेरे को पत्थर भी फेंकते हैं और फेंक चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं उनको दौड़ा के पत्थर ही मारूंगा। मेरे को सिखाना मत कि मैं फूल फेंकूं उनके ऊपर, मैं पत्थर फेंकूंगा और तुमसे भी फेंकवाऊंगा अगर दिमाग खराब कर दी मेरा तो। और मैं ऐसा फिर उठा करके पत्थर ऐसे फेंक दूंगा कि तुम खुद ही उठा के मेरे को पत्थर फेंक के मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारोगे। सबको पता चल जाएगा कि देखो ये इतनी अच्छी नहीं थी जितना ये बन रही थी। मैं आपको इतना हर्ट कर दूंगा। इससे पहले कि ये आपको हर्ट करें, इनका हर्ट करने का टेंडेंसी अभी हम सुन ही रहे थे कि समस्या का जड़ पे जालो पे। चाणक्य नीति में यहाँ पर लिखा भी होता है कि वो कहीं जा रहे थे जो होते हैं तो कांटा वहां पर रहता है और कांटे पर उनका शायद पैर पड़ जाता है, तो वो हाथ में ना मट्ठा की क्या लिए रहते हैं, वो क्या करते हैं उस पर डाल देते हैं। तो कोई पूछता है कि फिर क्या है ये, शायद तो आई थिंक ऐसा कोई स्टोरी था, आई थिंक हम सही बोल रहे हैं। तो वो बताते हैं कि भाई इसके इतना ये जब रास्ते पे पड़ेगा तो दूसरों के पैर में भी जाएगा। एक काम करो ना, इसके जड़ में ही डाल दो, ये चीज खत्म हो जाए वहीं से। तो इस इंसान की समस्या का मतलब मेन वो जड़ है कि मेरे को कोई प्यार क्यों नहीं कर पा रहा है। इनका पास बस इन शॉर्ट दिस इज देयर रियल प्रॉब्लम। मेरे को वो प्यार क्यों नहीं कर पा रहा है कोई 24 घंटे, मेरे को क्यों नहीं अले ले ले बाबू इची किची किची कर रहे हैं ये लोग, आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं पर मेरे को नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये मेरे को क्यों नहीं देख रहे कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं कितना मैं हर तरह से क्यूट बनता हूँ, मैं हर तरह से अच्छा बनता हूँ, पर ये लोग आकर मेरे को पत्थर फेंकते हैं, मेरे को पत्थर मारते हैं। हमको बताने से पहले इनको जाके बताओ कि ये मेरे को फूल फेंके, ये हमको अच्छे से प्यार करे मेरे से। ये लोग हमसे अच्छे से प्यार से बात नहीं करते हैं, इसलिए मैं इतना चिड़ा चिड़ा सा रहता हूँ। और आप इतना प्यार प्यार से बात करती है, उसके बाद फिर आप भी चिढ़ जाती है मेरा हरकत देख के, तो इसलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है। और अगर आपको ये 10-5 मिनट का प्यार करना हो या 10-5 मिनट तक आपको अच्छे से बात करना हो तो कोई जरूरत नहीं है मेरे लाइफ में आने का, क्योंकि मेरा जो लाइफ है, जैसे कि शुरू में ये रीडिंग था कि मेरा भी ऐसा ही सपना था पर किसी ने मेरा सपना बिगाड़ दिया।
सपना भी बिगाड़ दिया और मेरा सारा कलर छीन के भी ले गया वो इंसान। और मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास व्हाइट पेपर है और मैं कलर किसी का छीन लेता हूँ फिर, और मैं रगड़ देता हूँ उस व्हाइट पेपर पे कुछ भी ड्राइंग करके, और फिर मैं फेंक देता हूँ उसको। मैं ये हूँ, मैं ये हो गया हूँ। तो अगर तुमको करना है कुछ मेरे जीवन में, तो पूरा का पूरा मेरे को पेंटिंग का बॉक्स दे जाओ और पूरा का पूरा व्हाइट कैनवा दे जाओ, और नहीं तो मैं आपको पेंट कर दूंगा, बिल्कुल मैं ग्रीन कलर से तुमको ऐसे पेंट कर दूंगा, एंड फिर आपको ऐसे ही अपने बगल में बिठा के रख लूंगा कि आप ऐसे ही बन के रहोगे। आप अगर किसी और के पास आप गई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मतलब फिर आप डिब्बे में हम बंद करके रख लेंगे आपको तितली की तरह। आप अपना देख लेना फिर क्या होना है। सो आप ये अपने रिस्क पर आओ। दे आर सेइंग कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं छोड़ दूंगा एकदम आपको जीवन में उड़ने के लिए। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर आप ये क्लेम करती हैं और आपने प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ आज भी इस दुनिया में है, या आप सच में मेरा केयर करते हैं, आप सच में मेरी चिंता करते हैं, तो फिर ये जीवन भर का कैद होगा और मैं छोड़ूंगा नहीं फिर। इनका यही कहना है। और मैं जिसको धर लेता हूँ फिर मैं नहीं चाह, मेरे को मेरा प्रायोरिटी एकदम फिक्स है, फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर उसके लाइफ में कुछ और रहे इम्पोर्टेंट। ये है ये इंसान कि इतना जब दम खम हो इनके जीवन में जाने का कि इनकी से ज्यादा बढ़कर आपके जीवन में कुछ भी ना हो, तभी आप इनके लाइफ में आना। कुछ भी और इम्पोर्टेंट हुआ कि ये करना है, वो करना है, फलाना जी करना है, ढिमकाना जी करना है, तो ये कह रहा है ये इंसान तो तुम फ्रॉड हो, तुम झूठा मकारी वाला प्रेम है। ये आप ही का डायलॉग कुछ चिपकाते होंगे आप पर, अगर आपने कुछ बोल दिया होगा तो, मेरा ही कहा हुआ बात हमको दिया जा रहा है तो सो आपको चिपकाते होंगे जरूर ये सब बोल के, जो भी आपका लंबा लंबा थेसिस होगा वो कि जो उतर नहीं सकता है आचरण में, ये सारी बातें कि ये क्या बात हुआ, आपने बोल दिया है और वो चीज करना नहीं है। मतलब ना गजब हाल है इस आदमी का। इनको चाहिए बढ़िया से इनको कोई ट्रीट करे, लेकिन हरकत नहीं सुधरने वाला है इनका। दूसरे क्या करते हैं इसका ठेका तो कोई लिया हुआ नहीं है, आप लोग खुद को ठीक रखना चाहिए। चलिए लास्ट मैसेज निकालते हैं। और क्या आपको और हाँ, ये आपको लाइफ में जो है आगे नहीं बढ़ इनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ जाओ। इनको बस एक ही समस्या है, कमिटमेंट। कमिटमेंट होता है कि एक बार बोल दिया गया है कि हम आपके जीवन में, हमको आपका चिंता है, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे अलावा किसी और का चिंता क्यों है फिर? क्यों किसी और की आप चिंता करेंगे? क्यों आप किसी और को ट्रबल करेंगे? क्यों आप ट्रबल में रहेंगे? या क्यों आप किसी का ट्रबल देखेंगे? आप मेरे पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही हैं? सिंगल फोकस आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? यही इनका प्रश्न है, यही इनका उत्तर है। कुल मिला के इनकी समस्या का एक ही जड़ है, पर जड़ और भी गहरा है। जड़ और भी गहरा है। चलो देखते हैं। उतना होने के बाद भी इंसान आपको छोड़ेगा नहीं। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए एकदम समर्पित, एक छत्र, एक निष्ठ प्रेम। और ये इनको तभी भरोसा होगा जब आप एकदम मन कर्म वाणी जो है एकदम आपका स्ट्रेट लाइन पर लग जाएगा कि एकदम यही बात है। और ये इनको नहीं प्राप्त हुआ है, इनको प्रपंच प्राप्त हुआ है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस प्रपंच का इलाज बस एक ही हो सकता है कि तुम वैसी बन जाओ, या आप देख लो किसका क्या इलाज है। फिर इलाज और भी है, हालांकि इनका और भी इलाज बहुत गहराई से होना चाहिए। कि अगर आप कह रही हो कि प्यार होता है, तो इस इंसान का एकदम ट्रेडिशनल प्यार है, एकदम की किताबों में लिखा हुआ, सर्वस्व निछावर कर देने वाला निस्वार्थ प्रेम कि पति ही चाहिए, फिर और कुछ नहीं चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो क्या है इनका और जड़ है समस्या का? ये बात तो सही है कि होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा बने, इस इंसान के जीवन से जो भी पास्ट रहा है उसको पूरी तरीके से जानना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि कल को आप कुछ कर रहे हैं और दूसरे की गलती का भुगतान आपको करना पड़ जाए कि वो वाली वैसी थी और तुम भी लाल कपड़ा पहनी हो, तुम भी आज हमको चीट करके जाओगी। वो लाल कपड़ा पहनी थी, उस दिन हमको चीटिंग करके गई थी, तुम भी लाल पहन लियो, अब तुम भी मेरे को धोखा देके जाओगी। ऐसा बीमारी जब तक है इस इंसान के पास, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। ये अच्छा बात है, बहुत लंबा लंबा बात है, लेकिन जो इस तरह का प्रेम करेगी वो देवता भी अपने अनुसार ही पाएगी। वो मूर्ति भी वही लेगी जो जिसको देख के उसका मन एकदम रम जाए। तो उसका भी तो अपना एक इमेजिनेशन होगा ना कि ऐसे ऐसे मेरे देवता होंगे, ऐसे ऐसे मेरे भगवान होंगे, इस तरह के क्वालिटी के होंगे। तो दोनों चीजों में एफर्ट लगेगा। अगर आप ऐसे बनेंगे तो इस इंसान को भी वैसा बनना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं। देयर इज नो अदर वे। आप फिर दोगलापन नहीं कर सकते कि मेरे अंदर कुछ और है, मेरे बाहर कुछ और है। अंदर बैठी है पुरानी वाली हो, बाहर बैठी हो तुम, नहीं, अंदर भी खाली करके आओ। फिर पूरा का पूरा खाली, एक भगवान के बने हो या एक एक मूर्ति बनकर आ रहे हो हमारे पास, एकदम हमारे रंग में रंग कराना। चुनरी ओढ़े हो ना, ऐसे ही चुनरी ओढ़ कर आना।
ये मत बोल कर आना कि भाई मैं भगवान हूं, मैं चुंदरी नहीं ओढ़ूंगा, वही लाल कपड़ा उड़ाया जाएगा आपको। ये फिर आप नहीं बोल सकेंगे कि मैं लड़का हूं, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं दुपट्टा नहीं लगाऊंगा। अरे क्यों? जब हम मांग रहे हैं आपको कि भाई ये मेरा प्रेम निस्वार्थ हो, एक छत्र हो, एकदम बड़ा ऊंचा ऊंचा बात, आप वो देवता बनकर आइए जो मेरे मन पर लगेंगे, जिस भाव से हमने आपको पूजा। फिर आप ये बोल नहीं सकते कि मैं लहंगा नहीं पहनूंगा, मैं साड़ी नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं सब पहनाया जाएगा आपको। ऐसा है तो टूटना और झुकना सबको पड़ता है जीवन में। ये नहीं कहा जा सकता है कि आप मोल्ड हो जाओ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी वही बनकर आते हैं जैसा भक्त उनको देखना चाहता है। एकदम उसमें ढिठाई चलता है कि ऐसा जब तक बनोगे नहीं, एकदम जो लोग कहें कि भाई तो गजबे गुलामी कर रहे हैं इस इंसान का, गजबे ही तो जोरू का गुलाम है एकदम। और जो रसगुल्ला जो है रस में डूब जाता है, वैसे ही इंसान डूब चुका है जिंदगी में एकदम। जब तक इतना कुप्रसिद्धि आप लेने को तैयार ना हो जाए, तब तक फिर आप इस प्रेम का, क्योंकि हमारा भाव ही वैसा है, हम क्या करें अब जब भगवान को हमने चुंदरी उड़ा रखा है और चुपचाप खड़े, उनको पता ही है कि हिलना डुलना नहीं है यहाँ से, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो बताओ थोड़ा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि अगर आप ईश्वर को ही प्रेम करें, या मान लो आप भगवान की भक्ति करते, तो क्या भगवान कहते हैं कि तुमको हमको ये मत उठाओ और वो मत उठाओ? नहीं। बहुत सारे मंदिरों में भगवान को जो है दुपट्टा लपेट दिया जाता है। क्या हो गया? उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे पुरुष जो वास्तव में पुरुष है उसको कोई समस्या नहीं है, तुम चुंदरी डाल दो, तुम कुछ भी बुला लो, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? इट्स ओके। आप भी पहन लीजिए कोई शर्ट पैंट आराम से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरुषों को किस बात का अहंकार? हाँ, दुनिया के सामने अगर आपको है भय कि संसार क्या बोलेगा, ठीक है, संसार अलग है अपना, बट कुछ चीजें आपकी कंडीशंस होते हैं। हम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझिए कि कुछ चीजों में इंसान की अपनी एक जिद नहीं कहते हैं, एक प्रेम का एक हट होता है, हट कह लो, या एक भाव होता है कि भाई मेरा स्पाउस या मेरा पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर उसमें एक दो क्वालिटी गलत भी है तो हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस स्वभाव का होना चाहिए, कम से कम तो ऐसा बनना चाहिए उसको, या कम से कम क्यों, ज्यादा से ज्यादा मांगो। तो भगवान जी आपसे यही बोल रहे हैं कि जब ऐसी बात है सामने वाले की, तो तुम्हारी कैसी बात है ये भी तो तुम्हारा जिद होना चाहिए, उस पर भी तो अड़ो कि बात फिर ऐसा चलेगा। कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरे अतिरिक्त कोई ना हो तुम्हारे जीवन में, एकदम वो समर्पित, वो जो किताबों में लिखा हुआ प्रेम कहा जाता है, जो ग्रंथों में गाया गया है, जिसको कि भाई ऐसी मतलब स्त्री हो उत्तम श्रेष्ठ गुणों वाली, उसके अंदर में तो कोई भाव लगा होगा कि ऐसे गुण हो तो हम समर्पण दिखाएं, या ऐसा गुण हो, क्योंकि समर्पण जबरदस्ती नहीं होता है। एक सीमा पर जाकर इंसान का मन रुक जाता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जहां पर मेरा मन झुकने को तैयार नहीं है, जहां पर मन मानने को तैयार नहीं है कि तुम वही हो। और वो इसलिए नहीं है बिकॉज तुम भी होगे ये सोच रहे हो कि दुनिया क्या सोचेगी। हम तो नहीं सोच रहे, हम तो सोच ही नहीं रहे ऐसा कि दुनिया क्या सोचेगी, तुम ही सोच रहे हो। या हो सकता है आप भी सोच रहे हो, इंसान जो देता है वही उसको मिलता है, आप भी ये सोच रहे हो कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या तेल बेचने। अरे एक बात बताओ कि आपका स्पाउस 4 लोगों के बीच में आपसे कुछ मांग दे कि जाओ ये लेकर आओ, और वहां पर आप बहुत प्रतिष्ठावान होकर के मारे सज धज के बैठे हो, तो आप उस चीज को नहीं लेकर आएंगे कि मैं सबके सामने बैठी हूँ, तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो? तुम नहीं दोगे ऑर्डर तो क्या कौन देगा ऑर्डर? देवर जी देंगे तुम्हारे ऑर्डर। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि वो नहीं देगा ऑर्डर तो उसका कमांड तुम नहीं मानोगी, तो तुम्हारा कमांड क्यों मानेगा? और अगर वो तुम रानी भी हो और उसको तुम जो है सो वो, मान लो तुम उसको मंत्री बना के रखी हुई होगी, तुम मंत्री रहो मेरे, पर समाज के सामने वो राजा है, वो कमांड कर सकता है तुमको। सोसाइटी के सामने उसका सैलरी मत पूछो और उसको ये ह्यूमिलिएट मत करो, उस समय वो राजा है। बिकॉज आप अगर रानी है तो वो राजा ही है। तो ये आप, हाँ, उसको अपनी डिग्निटी का और आपकी डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए कि आप सबके सामने ऐसी बातें ना कहें जो अपमानजनक हो, जो खराब लगती हो। पर अगर बाय मिस्टेक उसको कुछ चाहिए और वो बोल देता है, तो क्या आप वो काम नहीं कर सकती? यू कैन डू दैट। हाँ, पर ऐसा ना हो जाए कि जानबूझ करके ह्यूमिलिएट करने के लिए कहा जाए, वो एक अलग बात है। बट इतना तो सबको प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि अगर वो 20 लोगों के बीच में भी है और बात है कि कुछ करना है किसी स्पाउस के लिए, तो फिर डजंट मैटर कि क्या कौन क्या बोल रहा है, यू जस्ट हैव टू डू इट। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ मर्यादाएं आप तोड़ दें, वो अलग बात है। लेकिन इतना तो फ्लेक्सिबल इंसान को होना चाहिए कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं।
कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। फिर ऐसा क्या प्रेस्टीज आप बना कर रखे हुए हो, फिर तो घमंड कहलाएगा वो, कि आप एक इंसान को जो है सबके सामने ये शो करना चाहते हो कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम्हारे कुछ नहीं होने से, कुछ नहीं बोल देने से कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा तुम्हारा मूर्खता है, क्योंकि आप भी कुछ नहीं है। फिर आप भी अगर उसको सबके सामने बता रहे हैं कि तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तुम भी कुछ नहीं हो, क्योंकि जो दूसरे को बताता है कि तुम कुछ नहीं हो वो खुद क्या है। तो आप कुछ होंगे इसलिए उसको बता रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी ऐसा निष्ठावान पति या ऐसा कुछ निष्ठा अपना खुद आप चाहते हैं, तो आप भी मान के चलिए कि आपका निष्ठा कैसे लगेगा किसी पुरुष में, या क्या है, क्योंकि इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकता, मन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको अगर कोई एक ही मूर्ति मन पे चढ़ गई है तो फिर आप फिर नहीं कर सकते कुछ, बस यही बात है। वही उन्हीं की पूजा हो सकती है, फिर और कोई पूजा नहीं होगी, और वो चुनरी ही लेकर आएंगे तुम्हारे पास, दूसरा कोई उपाय नहीं है उसमें। अब वो बेवकूफी कहलाए, हठी कहलाए, आपको लोग कहे कि मूर्ख हो, कैसी बातें कर रही हो, हाँ कर रहे हैं, सुनने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो इंडिया में ऐसा होता है कि यहाँ पर हम लोग ना भक्तों को पहले पत्थर वत्थर मार लेते हैं, अच्छे से उनका अपमान ह्यूमिलिएट कर लेते हैं, उनके जाने के बाद उनकी हम लोग बैठ करके जो है कथा वथा चलता है उस पर कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उसमें एक भी औरत या एक भी लड़की ऐसी बात कर दे जो बहुत गहराई से भक्ति वाली हो, तुरंत उस पर ऐसे टिप्पणी मार देंगे ये लोग कि मतलब लगेगा कि बस अब इससे निर्लजता वाला कोई बात नहीं है। और तुरंत कल को परसों मर जाए अगर वो लड़की, तुरंत चिट्ठी लिख करके बहुत अच्छी थी, ऐसा था ऐसा था। यही चलता है हमारे यहाँ, लड़कियां ये करे तो गलत, वो करे तो गलत, और पूजा पाठ करने लगे तब तो बस अब इज्जत का पखेड़ा उड़ा देंगे उनका कि भक्त। और फिर आपको चाहिए समर्पित पत्नी, फिर आपको चाहिए निस्वार्थ भाव की पत्नी, फिर आपको उसका टेस्ट भी लेना होगा, फिर आप उसको हर तरह से परखेंगे भी, जितनी वो बढ़िया होगी उतना आप उसके बातों के खाल में निकलेंगे एकदम की अच्छी नहीं है। तो इससे पहले कि आप ये सब ड्रामा शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप अपने इस पार्टनर पर देखें कि इनके साथ समस्या क्या है, मूलभूत इनकी समस्याओं को देखो कि ये कर क्यों रहा है ये इंसान। क्योंकि आंखें परख लेती हैं किसी इंसान को जानने में बहुत समय नहीं लगता, उसके बारे में जानना 1 मिनट का काम है। आपको इतना अगर दौड़ाया छकाया जा रहा हो किसी चीज में, तो आप देखो कि सामने वाला कहीं बीमार तो नहीं है, या वो पहले से मूर्ति लिए बैठा है कहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि वो पहले से कहीं कुछ डिसाइड किए बैठा है, तब तो बेकार ही है बस, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट। और अगर ऐसा कुछ है कि आपको पता है कि भाई इस इंसान में ये प्रॉब्लम है, एंड किसी भी तरीके से इंसान उसको ठीक कर सकता है या समझ सकता है उस बात को, क्योंकि आप जानते हैं कि हाउ इट फील्स, ठीक क्या करेगा इंसान समझ सकता है, या प्रे कर सकता है, या जो भी आप कर पाएंगे उस सिचुएशन में, तो आप वो कर सकते हैं, बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ गुड नाइस पर्सन। फिर अगर इस इंसान को लगता है कि हाँ भाई कुछ तो बात है, तो देखा जाएगा। लेकिन ये काम तर्क वितर्क से नहीं होगा, ये मन की बातें हैं। तो तर्क तभी आप काम करेगा जब कुतर्क निकल जाएगा, जब आप सही रास्ते पे जाना शुरू करेंगे ना, तो ही आप जा पाएंगे। आप यू टर्न मार के फिर वापस आने वालों में सही कि मैं 4 कदम चढ़ूंगा और ये इसके बाद सारा काम जब हो जाएगा ना, तो फिर मैं वापस लौट के चला आऊंगा। तो वापस लौट के जब तुम चले आओगे, फिर जब दोबारा कहोगे कि तुम यहाँ आकर के देखो कि मैं आ गया हूं, तो फिर सामने वाली कांड पकड़ेगी ऐसे और धर के घसीट के ले जाएगी कि तुम हाथ से वाले नहीं हो, तुम दूसरे टाइप के आदमी हो। फिर वही हाल हो जाएगा कि तो अब तुम लगता है भगवान जी बहुत सीरियसली ले लिए कि तुमको ऐसा ही पति चाहिए था, एकदम कमजोर सा, कि जिसको 1000 बार समझाओ पर वो ना माने, तो लो फिर लो। तो ऐसा कुछ आपको सिस्टमैटिक तरीके से समझाया जा रहा है कि जो तुम मांगो उसमें क्लियर कट मांगो, कि भाई ठीक है हम चुनरी तुमको उड़ा दिए, इसका मतलब ये मत मान लेना कि मैं जो है सारा काम तुम्हारा वाला कर लूंगी। ये एक आवरण है, एक सुंदरता है, एक सौंदर्य है, एक श्रृंगार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा पौरुष कहते कि नहीं तुम उसको गंवा दो या तुम नाचो बैठकर, ये बात नहीं है। बात है कि तुम बस अच्छे लग रहे हो, इस चीज में बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम अपने आप को भूल बैठो, छोड़ दो अपने आप को, या आपका कुछ और ही हो जाए मन में, ऐसा नहीं है। आप जो है वही बनकर रहो, पर स्ट्रेट बनो। पुरुष का मतलब होता है कि एक बार जो बोले सो करेंगे। हाँ अगर कोई नचाए तो नाच भी देंगे, वो अलग बात है। कोई नहीं, एक ही इंसान नचाए तो नाच देंगे, पूरा दुनिया नचा रहा है, आप सबके सामने नाच ही रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट विथ समथिंग। तो अगर ये इंसान है तो इसको समझना पड़ेगा कि आपको सीधे रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई इंसान एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, फिर पीछे मुड़ के मैं चला जाऊंगा,
इतना कमिटमेंट भी तुम्हारा नहीं है कि हम उस इंसान को कुछ करना चाह रहे हो, वो इंसान अच्छे तरीके से, और तुम बार बार पीछे वाला काम ही कर रहे जा रहे हो, तो भाई तुम फिर दूसरे तरीके वाले आदमी हो। फिर छोड़ा वैसे भी नहीं जाएगा जब तक काम पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर आपको जो है सो भरपाई करना पड़ जाएगा। फिर वहां पे इज्जत प्रतिष्ठा का मत बोलना, जिस तरह से समझोगे उसी तरीके से समझाया जाएगा। तो आप ही गलतियों की सजा आपको मिलती है और तो कुछ होता नहीं। कुल मिलाकर के यही बात है।